मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका बताता हूँ। पहले बता रहा हूँ, वीडियो को मिस नहीं करना। हेड का प्रोसेस और है, सिलेंडर का और है और ब्लॉक का प्रोसेस और है। मुकम्मल गाइड करूंगा। थंबनेल पे जो रिजल्ट आपने देखा है वो रिजल्ट तब निकलना है जब आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, नहीं तो आप ऐसे अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। इंजन के हालात से आप अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं कि इसके हालात किस तरह गए गुजरे। 98 मॉडल 125 होंडा का इंजन है। आज इस वीडियो में आपके सामने इसकी ओरिजिनल कंडीशन वापस लाऊंगा। सबसे पहले आपकी आंखों को बचाने के लिए एक बेहतरीन सा चश्मा होना चाहिए। मैंने तो ये रखा हुआ इनको ब्रांड का है, माशाल्लाह जबरदस्त काम करता है। क्योंकि यार सेफ्टी जरूरी है। ये सब कुछ आप किसके लिए कर रहे हो? अगर आप खुद नहीं बचोगे तो ये काम करने का फायदा क्या? अरे रुको, तो फेस मास्क तो लगाया नहीं भाईजान, ये आपने लाजमी लगाना है। अगर ये नहीं लगाया तो बाद में बुरे बुरे टेस्ट आएंगे, क्योंकि ये सैंड बड़े बुरे तरीके से उड़ता है और आपके मुंह में इस तरह जाता है कि आपकी सोच में भी नहीं हो। सबसे पहले हम करेंगे सैंड ब्लास्ट। ये हेड पे सैंड ब्लास्ट चलता है, उसके बाद सिलेंडर पे और प्रोसेस है, इसके जो ब्लॉक हैं इस पे और प्रोसेस है। सैंड ब्लास्ट गन बनाने का तरीका भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा अगर आपके पास एयर कंप्रेसर पड़ा हुआ है। दरअसल कई बंदों को नहीं पता सैंड 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 लगा हुआ है। ये सैंड भाईजान रेत होती है, आपकी रेत जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, रेत सीमेंट। ये तो मैं आपको जुगाड़ लगा के दे रहा हूँ, रेत वाला नहीं। तो इसकी जो सैंड की कीमत है कम से कम 250 से 300 रुपए पर केजी। उसमें सैंड के नंबर होते हैं। अब ये देखें ना, इस जगह से देखें और इस जगह से देखें, इसने कितना क्लीन किया है। यकीन करें, ये जो जिस जगह से सफेद हुआ पड़ा है ये दोबारा ब्लैक नहीं होगा। जितनी बार भी वॉश करेंगे उतना ही जगमगाएगा। अब ये जो बोल्ट हैं इसके केडियम करने हैं। अब मैं आपको मुकम्मल एक बार इस हेड के ऊपर प्रोसेस करके दिखाता हूँ और थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि जो सिलेंडर है और इसके जो ब्लॉक हैं इसका प्रोसेस और है, लेकिन मैं हल्का हल्का सैंड लगा रहा हूँ, रेत लगा रहा हूँ प्रेशर की मदद से, ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट वगैरह है वो पहले उड़ जाए। और इसका जो अगला प्रोसेस है सिलेंडर और ब्लॉक का, वो आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ। सैंड ब्लास्ट का और बड़ा मजा, आप देखो पेंट के ऊपर मारूंगा, इसका पेंट सारा उखड़ जाएगा। ये देखें कितना आसानी से आप दरवाजों पर, खिड़कियों पर, जहाँ पे भी ये सैंड इस्तेमाल करेंगे आपका पेंट बड़ा बासानी उतरेगा और आप दुआएं देंगे। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसने सिर्फ पेंट उखाड़ा है, इसकी नीचे जो जमीन है वो उसने क्लियर कर दिया। अब डायरेक्ट इसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं। इंजन के सैंड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला प्रोसेस है उसकी तरफ चलते हैं। यकीन करें बड़े मुश्किल से टाइम निकाला है और आपके ज्यादा फोर्स करने पर ये वीडियो बनाई गई। अगला प्रोसेस करने से पहले इसके जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब किक वगैरह, ये सारा आपने अलहदा करना है। मैं तो कर ही रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ। ये लाल कंपाउंड आपको किसी भी शॉप पर बड़ी बासानी मिल जाएगी। ये पेंट वाली शॉप पर मिलती है। ये जो पॉलिश आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिर्फ सिलेंडर और ब्लॉक पर आपने इस्तेमाल करनी है। इसका जो यहाँ पे हेड है इसके ऊपर आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आपने उसके ऊपर सैंड ब्लास्ट किया हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है और उसके बाद डल होता है। ये थोड़ा शाइन में होता है। इसका जो जिस पल्ले पे प्रोसेस कर रहा हूँ इसका थोड़ा कलर शाइन में होता है, जो इसके साथ वाला है वो उसका ब्लैक होता है, और जो सिलेंडर है ये थोड़ा शाइन में होता है। इन तीनों के कलर डिफरेंट होते हैं और इनके तीनों के कलर डिफरेंट खुद ब खुद ही निकलते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, ये आप जितना पॉलिश करते जाएंगे इसका कलर उतना ही निकलता जाएगा। इससे पहले मैंने जो प्रोसेस किया है, मैंने इंजन उठा के ब्रश मारा है, यानी कि मेरे पास तो तारों वाला वायर वाला ब्रश लगा हुआ। अगर आप ये ना भी मारें, ये मैंने इस वजह से मारा था क्योंकि यार ये थोड़ी मेहनत ज्यादा करवा रहा था, क्योंकि बंदे ने पहले तेजाब फेंका हुआ था। इसके ऊपर तेजाब फेंकने की वजह से ये ज्यादा मुझे मेहनत करवा रहा था, तो मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया। ये लाल कंपाउंड आपको किसी भी पेंट वाली दुकान से मिल सकती है। मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया था। जो पेंट वाले होते हैं जो गाड़ियों का पेंट इस्तेमाल करते हैं, या जहाँ गाड़ियों का पेंट मिलता है वहां से आप परचेज कर सकते हैं। उनको ये कहना है कि लाल कंपाउंड हमें दे। लगाने के बाद आपने इसी तरह मिट्टी के तेल कपड़े के साथ मैंने लगाया हुआ है और इस तरह मैं आपको रफ लगा के दिखा रहा हूँ, फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद का प्रोसेस आप करने वाले हैं वो ये कि मैग्नेट टापा और इसके बाद इंजन कवर और टेपर्ड कवर, ये हमने मुकम्मल तरीके से अलहदा कर लेना है। इन सब का पेंट अच्छे तरह से अलहदा करके, ये और टापा भी पड़ा हुआ था साइड में, किसी और बंदे का था, मैंने कहा साथ में ये भी लगा देता हूँ। क्लीनिंग चेक करें अंदर से और बाहर से, जितने भी टापे आपको दिखा रहा हूँ ये चेक करें, रिजल्ट देखें कितना क्लीन करके दिया है। पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं
मैं ये काम शौक से करता हूँ, पैसों के लिए नहीं करता। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जो काम शौक से किया जाए तो फिर उसका रिजल्ट भी कैसा होता है। जो तीनों पार्ट्स खोले हैं, इन तीनों पार्ट्स पर पेंट का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। बट कवर भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसका कलर आपको शाइन में नजर आ रहा है, लेकिन ये डल में होता है। इस वजह से जब ये भट्टी में पक जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डल हो जाएगा। भट्टी में सारा माल लगाने के बाद अब भट्टी को चलाया जाएगा, जाके आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब ये इसकी फाइनल लुक है। आपने बताना है कि इंजन की ओरिजिनल लुक है या नहीं। चलिए अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको चाहिए सैंड ब्लास्ट गन बनाने के लिए स्टिंग वाली बोतल। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एल्फी चाहिए। ये आपको एक पाइप सा चाहिए लोहे का, जिसमें होल हो, ये देखिए अंदर से होल हो। और ये एयर वाली गन होती है जिससे हवा मारते हैं। ये आपको आम रूटीन में मिल जाएगी। सबसे पहले आपने इसको कट लगाना है, एक सुराख सा आपने करना है ताकि इसके अंदर से सैंड गुजर सके बड़ा आसानी तरीके से। जैसा कि ये देखें, मैंने आपको कट लगा कर दिखाया। इससे ज्यादा आपने होल नहीं करना, वरना इससे रेत यानी कि सैंड ज्यादा निकलेगी और आपको खराब करेगी। अब बारी आ जाती है स्टिंग वाली बोतल के अंदर होल करने की। अब बोतल के अंदर आपने होल कैसे करना है, इसको गर्म करके भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ड्रिल मशीन है, मैं ड्रिल मशीन की मदद से करूंगा। इसका होल आपने दोनों साइडों से करना है, मतलब सुराख दोनों साइडों से हो और सेम हो। होल करने के बाद आपने ये जो सुराख है ना, इसका आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा गाइड कर दूं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। सबसे पहले तो पाइप के इसके अंदर से गुजार के, ये देखें, ये जो कट है ना, इसके सेंटर में रखना है। ठीक है, इसकी ये आपने डायरेक्शन रखनी है, तब जाके ये काम करेगा। अब ये मुकम्मल जब फिट हो जाता है तो आपको मैं बताता हूँ। इसका जो मुंह है ये नीचे की तरफ होना है। ठीक है, ये नीचे की तरफ से रेत खींचेगा और एयर की मदद, एयर के साथ खींच के बाहर लेके जाएगा। ढकना खोल लेना है आपने, तसल्ली करनी है। ये देखिए, इसकी साइड ऐसे है, यानी कि ये बिल्कुल सेंटर में है। ये सेंटर में करके आपने इसका मुंह नीचे की तरफ कर देना है और इसका यानी कि इसके अंदर रेत डाल के इसकी साइडों पे आपने एल्फी भी लगानी है। वो बताता हूँ आपने कहाँ पे लगानी है। उससे पहले एयर गन के साथ लगा के फिट करके दिखाता हूँ। ये पाइप इसी हिसाब का ही था, ये इसमें बड़ा आसानी फिट हो गया। अगर आपको नहीं भी मिली या किसी खरादिये के पास जाके ये बनवा सकते हैं, 200-300 रुपए लेगा, इससे ज्यादा यार खर्चा नहीं आएगा। तो आपके पास ये गन पड़ी हुई है पहले, तो फिर तो आपको कोई खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। एल्फी का जो काम है, मट्टी फेंक कर ताकि इसके जितने भी होल है ना ये बंद हो जाए, ताकि ये प्रेशर है ना वो लीक ना हो। जब लीक होगा तो सैंड का प्रेशर कम होगा, इस वजह से ये एल्फी लगाई जा रही है। लो जी, मेरे प्यारे भाई की गन तैयार हो गई है। अब अपना काम शुरू करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।